अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर 1 का वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर हमारे पास एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इसीलिए बनाई गई है ताकि हम अपने डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। कंप्यूटर जो भी हो वो सबसे पहले उसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस हम इंसर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ ना कुछ कमांड्स कंप्यूटर को देते हैं, जिसके बाद से वो डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म करता है। कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर को तो नहीं पता कि उसने कब कौन सा काम कैसे करना है, ठीक हो गया। वो तो एक मशीन है, हमने उसके लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग करनी है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली कंप्यूटर का जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसका पहला काम है, मेन टास्क है, ठीक है। अब कंप्यूटर प्रोग्रामर करता क्या है कि कंप्यूटर में डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे कंप्यूटर सॉल्व करेगा वो बताएगा, ठीक हो गया। मैंने प्लस लिखा, माइनस लिखा, कंप्यूटर को नहीं पता प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम है कि वो बताए कंप्यूटर को ये काम ऐसे करना है। तो कंप्यूटर साइंस का जो बेसिक टास्क है वो आपके पास क्या, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है। प्रोग्रामर जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये देखता है कि अगर एक आम इंसान है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, ठीक हो गया। उसके बाद वो उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करता है किसमें, कंप्यूटर में। पहले क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा एक आम आदमी, एक ह्यूमन बीइंग कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक हो गया। उसके बाद उसी को कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके और फिर कंप्यूटर अपने लिहाज से उसे क्या कर सके, एग्जीक्यूट या सॉल्व कर सके। हम अपने लिहाज से सॉल्व करते हैं, कंप्यूटर फिर अपने लिहाज से उसे सॉल्व करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो अब हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम बेसिकली आपके पास फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, जिसमें प्रोग्रामर अंडरस्टैंड करता है कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक हो गया। पहले उसने प्रॉब्लम समझनी है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन में काम करना स्टार्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठा और मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन की है, ठीक है, तबीयत ख़राब है, ठीक हो गया। मैं कहूँ कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपने यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक हो गया, कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं उठा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फीवर है, ठीक हो गया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डिफाइन कर दी है। अब जब प्रॉब्लम प्रोग्रामर जो है जब भी किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा तो कुछ उसने स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहले वो प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करेगा ताकि अंडरस्टैंड कर सके वो कह क्या रही है, ठीक हो गया, वो हमसे कम्युनिकेट क्या कर रही है। फिर कुछ क्वेश्चंस वो अपने आप से पूछेगा, जैसे मैंने कहा ना तबीयत ख़राब है, तो अब मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब है, क्योंकि मुझे बुखार है, ठीक हो गया। तो बेसिकली प्रोग्रामर प्रॉब्लम को पढ़ेगा और उसके बाद कुछ ना कुछ उससे खुद क्वेश्चनिंग करेगा। फिर जो प्रॉब्लम है उससे आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, ठीक हो गया। अब देखो
फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे बुखार है, मुझे फीवर है, तो इट्स मीन मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, ठीक होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक हो गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो भी बेसिकली हम क्या करते हैं इसी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में ही देखते हैं। इसके बाद इसमें जो आपके पास सबसे पहली अगर हम एग्जांपल की बात करें डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है, तो कोई भी कस्टमर है, उसने कोई भी प्रोडक्ट खरीदी है या कोई भी सर्विस ली है किसी कंपनी से, अब वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो अनहैप्पी है। आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट मंगवाई है, फॉर एग्जांपल आपके लिए कि आपने कोई ड्रेस मंगवाया गुल अहमद से, ऑनलाइन ऑर्डर की है, अब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये पहली आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया है। फिर यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि आपने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने किसके, स्टूडेंट के। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में हमने दो यहाँ पर एग्जांपल्स दे दी। नेक्स्ट आपके पास स्टेप आता है एनालाइज द प्रॉब्लम। अब हमने एनालाइज करनी है अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, और जितनी हमारे पास हम क्या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन हम इससे गैदर कर सकते हैं, हमने उससे गैदर करने की कोशिश करनी है। तो पहले स्टेप में हमने डिफाइन की प्रॉब्लम और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब उसमें भी हमने पहले कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। प्रोग्रामर क्या करेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ये ढूंढेगा, सर्च आउट करेगा, एनालाइज करेगा, ठीक होगा। सबसे पहले क्या ये प्रॉब्लम कंप्यूटर में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है घर में बैठ के, मैं कोई घर में बैठ के इसको सॉल्व किसी तरीके से कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है हमने अब देखना है कि क्या वो हम कंप्यूटर के लिहाज से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। अब आपने जो भी करना है उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो होंगे। आपने कहा मैंने मैट्रिक करनी है, तो मैट्रिक करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहले क्लास 1 2 3 4 5 आप 1 बाय 1 क्या करते हो, डिफरेंट स्टेप से गुजर के कहाँ पर आते हो, क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम्स तक। फिर क्या इनपुट दोगे तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक हो गया। मेरी तबीयत ख़राब है ना, किस वजह से ख़राब हुई है, अब डिफरेंट हो सकते हैं ना। आज जैसे आजकल जैसे कोरोना है, कोरोना की वजह से आपको फीवर हो सकता है, ठीक हो गया। किसी को फूड पॉइजनिंग हो रही है, किसी को मलेरिया हो रहा है, तो डिफरेंट सिम्टम्स हैं। तो ऐसी क्या इनपुट गई है जिसकी वजह से आपके पास ये आउटपुट आ रही है। इसके अलावा मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी जिसके थ्रू मैं ठीक हो जाऊँगा। तो आपने यहाँ पे देखना है इनपुट क्या दोगे और आउटपुट क्या मिलेगी। फिर यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, ठीक है, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है और क्यों है, और हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सब बातें हम किस में करेंगे, एनालाइज द प्रॉब्लम में। अब जैसे हमारे पास प्रॉब्लम 1 थी कि कोई आपने प्रोडक्ट खरीदी और आप उससे अनसेटिस्फाइड है, ठीक होगा, हमने जैसे गुल अहमद की एग्जाम्पल ली है। अब इसमें आपने बताना है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप उससे अचीव क्या करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल जो मैंने ड्रेस मंगवाया था उससे मैं रिफ़ंड कराना चाह रहा हूँ या रिप्लेस कराना चाह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी, क्या आप वही सर्विसेज दोबारा उनसे लेंगे, आप क्या नए स्टैंडर्ड के लिहाज से, ठीक हो गया, जिसमें वो कहेंगे अच्छा ठीक है आपको ये इशू है, हम इस इशू को सॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो क्या आप नए स्टैंडर्ड्स के लिहाज से उनसे दोबारा सर्विसेज लेंगे। जितना प्रिसाइज होंगे, ठीक होगा, जितना आप स्पेसिफिक होंगे अपने प्रॉब्लम के बारे में, उतना इजीली उतने जल्दी आपको आउटकम मिलेगा। जैसे मैंने कहा नहीं अब मैं इसको चेंज कराऊंगा, ठीक होगा, रिप्लेस करूंगा, तो जाहिर सी बात है जब मैं रिप्लेस में हूँ तो मैंने जाकर उन्हें यही कहना है मुझे रिप्लेस कर दें। तो जितना स्पेसिफिक होंगे आप उतनी जल्दी आपको आउटकम मिलेगा। अब मैं कंफ्यूज हूँ, अगर रिफ़ंड कराऊँ, रिप्लेस कराऊँ या वापस करा दूँ, तो क्या होगा कि बेसिकली आप अपने क्या है उस पर स्पेसिफिक नहीं है कि आप क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फिर उसके रिलेटेड आपने डिस्कशन करनी है, क्या आपके पास इसका लीगल राइट है, ठीक होगा। फॉर एग्जांपल उस पर लिखा होता है आफ्टर 7 डेज आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ना एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक होगा, ना आपको रिफ़ंड होगा। तो अब 7 डेज तो गुजर गए,
तो आपके पास अब लीगल राइट नहीं रहा, तो आपने अपना लीगल राइट भी देखना है, ठीक हो गया। फिर आपने अपनी कंप्लेंट लिखनी है कि कब आपके पास ये प्रोडक्ट आई, ठीक हो गया, क्या टाइम था, ठीक हो गया, और क्या इशू आपको आ रहा है, वो आपने यहाँ पे बात करनी है। फिर पेपर वर्क भी, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल उस पर लिखा हुआ, आपके पास जो पेपर वर्क आया उसमें लिखा हुआ था कि गेट 1 ड्रेस एंड गेट 1 फ्री, ठीक हो गया। आपने एक ड्रेस लिया और एक फ्री है, लेकिन आपके पास जो आई उसमें तो एक ही आया था, दूसरा तो था ही नहीं, ठीक हो गया। तो आपने वो एडवर्टाइजमेंट भी, जहाँ पर आपने ये चीज़ पढ़ी है, अगर कोई ऐसा पेपर वर्क है तो आप वो ला सकते हैं। जैसे आपके पास ये बिल स्लिप होती है, ठीक हो गया, अगर आप रिप्लेस कराना चाहो तो वो आपसे कहते हैं हमें वो भी दिखाएं, ठीक हो गया, कि आपने परचेज़ किया था। तो बेसिकली डिफरेंट तरह के पेपर वर्क भी आपके पास रेलिवेंट होना चाहिए। अगर हम यही एग्जाम्पल 2 के लिहाज से बात करें, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड थिंग है कि आपने अगर कोई कंप्लेन वगैरह है, अगर आप उनकी वेबसाइट के थ्रू से भी कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक हो गया। फिर है प्रॉब्लम 2 में आपने क्या करना था, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने थे, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको सब सब्जेक्ट से मार्क्स पता होने चाहिए, एनालाइज द प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक हो गया। और थर्ड थिंग क्या है, फॉर्मूला क्या है जिसके ज़रिए से हम एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने किस में बात की, एनालाइज द प्रॉब्लम में। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपने प्लान करना, देखिए पहले मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार है। अब एनालाइज में मैंने ये किया कि मैंने कहा मुझे मलेरिया है, ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले बताया आपने कि प्रॉब्लम है, डिफाइन की, फिर एनालाइज किया। अब आपने प्लान करना है कि आपने इससे बचना कैसे है, ठीक होगा, इससे आपने रिकवर कैसे करना है, आप क्या आउटकम चाह रहे हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली प्लानिंग ऐसा आपके पास प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, सॉल्यूशन की तरफ जाते हो। तो प्लानिंग आपके पास एक क्रिएटिव स्टेज है, ठीक है। इसमें आप अपने सॉल्यूशन को डिफरेंट स्टेप्स में पहले डिवाइड करते हैं, फिर उनको अरेंज करते हैं, ठीक हो गया, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम 1 चल रही है कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर तो आप स्टोर में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने सही बंदे के पास जाके बात करनी है ताकि आपके इशू को सॉल्व कर सके, ठीक है। ये नहीं हो सकता मैं किसी भी कस्टमर या फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो गार्ड है मैं उसके पास कहूँ ये मैंने यहाँ से लिया था, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं है। आप जाओगे प्रॉपर वहाँ पे, फॉर एग्जांपल स्टोर मैनेजर है, जो वहाँ का ओनर है या सुपरवाइज़र है, उसके पास जाके मैं कहूँगा मैंने ये ऑर्डर कराया था, मुझे ये नहीं पसंद आया। क्लियर हो गया। फिर आपने जो चीज़ लिया या जो चीज़ आपने प्रोडक्ट या सर्विस ली है, आपने उसके बारे में बात करनी है, ये नहीं आप उससे जाकर लड़ने लग पड़ो, ठीक है। तो जो इशू है आपने वो डिस्कस करना है। अब प्रोडक्ट और सर्विस का यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मैं बता देता हूँ, डिफरेंस क्या होता है। प्रोडक्ट टेंजिबल चीज़ें होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे आपने KFC से ऑर्डर मंगवाया, ठीक है क्या। अब वो जो फॉर एग्जांपल जिंगर आपने मंगवाया तो वो आपके पास प्रोडक्ट है, लेकिन जो वो वहाँ से लेकर आपके घर तक लेकर आए, ठीक हो गया। तो बेसिकली वो जो उन्होंने डिलीवरी आपको दी वो टेंजिबल नहीं है, आप उसे टच नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इससे हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज। तो आपने जो है अब जब गए हो तो आपने प्रोडक्ट या सर्विस की बात करनी है, आपने उनसे लड़ना नहीं है। फिर आपने काम रहना है, रीज़नेबल रहना है, ठीक हो गया। आपके पास एविडेंस होना चाहिए। मैंने कहा ना फॉर एग्जांपल कि गुल अहमद के साथ था ऐड में कि एक लें और एक फ्री है, तो वो ऐड किधर है, ठीक है, आपके पास कोई प्रूफ है, ठीक है, वो आप प्रूफ अपने साथ लेके जाएं, ठीक हो गया। फिर आप उन्हें बताएं कि आप चाहते क्या हैं, ठीक हो गया। ये स्टोर जो मैनेजर है या उधर जो रिस्पॉन्सिबल है उसका काम है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक हो गया। वो इसमें उनकी भी हेल्प है कि उन्हें पता होगा कि आप क्या सोल्यूशन चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने रिफ़ंड कराना है, आप रिफ़ंड करा लें, आपने रिप्लेस कराना है, आप रिप्लेस करा लें। आप कहते हैं नहीं ये ऐड में इस तरह 2 थे तो मुझे 2 चाहिए, तो आप जितना स्पेसिफिक होंगे तो उनके लिए भी आसान होगा कि भाई आप क्या चाह रहे हैं।
अच्छा, अगर तो आप उस बंदे से बात करते हुए सेटिस्फाइड नहीं, आपको लग रहा है ये जो सुपरवाइज़र है, ठीक हो गया, स्टोर का, ये थोड़ा आपके साथ अजीब तरीके से बात कर रहा है, आप मैनेजर के पास चले जाएं, आप बिजनेस ओनर के पास चले जाएं, किसी और के पास चले जाएं। नहीं तो आप बाद में आ जाएं, ठीक हो गया। अगर आपको लगता है ये किसी तरह राइट अप या कुछ लेटर वगैरह या किसी और तरीके से कम्युनिकेट हो सकता है, उनकी वेबसाइट पे जाके कंप्लेन हो सकता है, तो आप वहाँ जाके कंप्लेन कर लें। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि उनको कुछ टाइम चाहिए या आपको कोई उन्होंने ऐसी कुछ ऑफ़र किया है जो उसके लिए आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो आप टाइम को यूटिलाइज़ करें, ठीक है। आप ठीक है, आप टाइम ले लें, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो डिफरेंट तरह के आपके पास इसमें प्लानिंग के स्टेज में आप कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना, उनके रिस्पॉन्स को भी देखना है, ठीक है। अगर वो कहते हैं अच्छा आप ऐसा करें कि हम आपको ये तो चीज़ नहीं दे सकते, ठीक हो गया, आप ऐसा करें कुछ और ले लें इसके बदले, ठीक है, तो क्या आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपने उनको भी देखना है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं अच्छा ये तो अब आपके पास, ये तो हमारे पास लास्ट पीस ही था, हम आपको ये जो लास्ट पीस आपके पास है ये ख़राब था, तो हम इसको ऐसा करते हैं किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, हमारे पास 10 और चीज़ें आप वो देख लें, लेकिन हमारे पास ये आखिरी पीस था। तो अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते तो आप कंप्रोमाइज़ कर लें यहाँ पर। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर वही वाली बात जो हमने पहले कर ली है कि टाइम और एफर्ट जो है आपने देख लेना है, ठीक हो गया। अगर आप अनसेटिस्फाइड है तो थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं ना लास्ट पीस है, तो उनसे पूछ लें क्या आपके पास ये दोबारा से आएगा, ठीक हो गया। अगर ये आएगा प्रोडक्ट दोबारा से तो चले मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। फिर आपको अपने राइट्स और उनके राइट्स का पता होना चाहिए, ठीक हो गया। आप जाहिर सी बात है कि अगर वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं आएगा, तो इट्स मीन कि या तो आपको वही प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ेगी या आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट कोई और देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे ना प्लानिंग में डिफरेंट सॉल्यूशन के स्टेप्स की तरफ जाते हैं। फिर अब हमने पहले बात की थी मार्क्स वाली कि हमने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या करोगे कि हम लोग डिफरेंट मार्क्स कलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया, सब सब्जेक्ट से, फिर उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर से। तो ये हमने किस में किया, प्लानिंग में किया। फिर आपके पास जो फोर्थ स्टेप आता है वो आपके पास आता है कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कैंडिडेट सॉल्यूशन बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम के जितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना, वो सारे हम किस में बात करते हैं, कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम में बात करते हैं, ठीक हो गया। जो प्रोग्रामर होता है वो एक प्रॉब्लम के डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस देखता है और उसके बाद फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे हमने कहा प्रॉब्लम 1 है, या तो आप कंपनी में चले जाओ, उधर जाके डायरेक्ट बात कर लो कि मुझे ये प्रोडक्ट में इशू आ रहा है या सर्विस में, या जैसे OLX दराज है, वो कहते हैं कि आपको अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आई है तो आप वापस भिजवा दें, ठीक है। तो कोरियर सर्विस के ज़रिए आप वापस भिजवा सकते हैं, या अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके उनको कंप्लेन कर दें। तो जितने भी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जैसे आपने स्कूल आना है और आप लेट हो रहे हो, तो अब स्कूल आने के जितने भी आपके पास पॉसिबल रास्ते हैं, जितने भी शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, वो सारे रास्ते आप देखोगे और उनमें से फिर आप क्या करोगे, सिलेक्ट बेस्ट वन करोगे। एक स्कूल जाने के अगर आपके पास 5 वेज हैं, ठीक हो गया, तो वो सारे 5 वेज आप कहाँ पे बताओगे, कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम है। लेकिन उनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, जो बेस्ट वे होगा, वो हम क्या करेंगे, लास्ट में अपने सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो लास्ट स्टेप है वो आपके पास है, सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम जितने भी हम सॉल्यूशंस बताते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन में, उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब उसको भी सिलेक्ट करने के 3 वेज हैं। एक है आपके पास स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी। ज़रूरी नहीं है हर सॉल्यूशन में ये तीनों चीज़ें ही पूरी हो सकता है किसी में तीनों हो जाएं, हो सकता है किसी में 2 हो सकता है किसी में 1 हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर जो है वो इन तीनों में से किसको देख रहा है, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। अब सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड में आप जो भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करो तो वो देखना चाहिए कि कंप्यूटर के लिहाज से क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है, वो रन फास्ट करे। अब ऐसा ना हो कि एक आम इंसान, एक ह्यूमन बीइंग उसको जल्दी प्रोसेस कर ले एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर, तो फिर हमें उसका फ़ायदा नहीं है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसे परचेज ना कर सके, ठीक हो गया। फिर लास्ट में कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना होना चाहिए कि
जो जब कोई भी नॉर्मल पर्सन, कोई भी आम इंसान उसको सॉल्व करने की कोशिश करे तो उससे क्या हो, डिफरेंट स्टेप से गुजरना पड़े और उसे समझ ना आए। ठीक है, तो सिंपल होना चाहिए ताकि हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो हमने 5 प्रोसेसेस इसके पढ़े हैं, स्टेप्स पढ़े हैं। एक हमारे पास है डिफाइन, सबसे पहले आप बताओगे प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा मुझे फीवर है। सेकंड हमने एनालाइज करना है, ठीक हो गया कि अच्छा मुझे फीवर है तो मुझे क्यों है, मुझे मलेरिया। फिर आपने प्लान करना है कि अब आप क्या करोगे, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, ठीक हो गया, और मैंने घर बैठ के मेडिसिन लेनी, क्या करना है, यहाँ पर आपने ये डिसाइड करना है प्लानिंग में। फिर आपके पास एक कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम है। अब मैंने प्लान कर लिया, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने क्या, आप सिरप लोगे, आप टैबलेट लोगे, आपको मैं ड्रिप लगा दूँ या आपको इंजेक्शन लगा दूँ, तो डिफरेंट तरह के कैंडिडेट सोल्यूशन में आपको पास उसमें आपको ऑप्शंस दे दिए। लास्ट में आपके पास क्या, सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। अब उसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ज़्यादा बुखार है, या डॉक्टर देखेगा नहीं इसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो उस टाइम जो सी भी बेस्ट चीज़ होती है वो आपको उस टाइम वो क्या करेगा, प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली 5 स्टेप्स हैं जो कि आप क्या करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हो।